नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज दिवाली के बाद पहली क्लास और पहली क्लास में एमसीक्यूज यानी सरल सरल क्वेश्चंस, कुछ आसान क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और इस आसान क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। केमिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। तो सब तैयार होंगे जहां तक मुझे पता है। और दिवाली के बाद हमारी क्लास अब स्टार्ट हो चुका है। दिवाली की लंबी छुट्टी और आज पहला क्लास। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे अपना इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जी। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायमंड है, हीरा है, क्या एलिमेंट है? ए है तत्व या एलिमेंट, बी है यौगिक या कंपाउंड, सी है मिश्रण या मिक्सचर और डी है कोई लिक्विड या तरल। क्या है? चलिए आंसर देना शुरू करें बेटा। वेलकम सबको। और आज से भिड़ जाओ, दिवाली के बाद भिड़ जाओ कि अब तैयारी शुरू हो गई है एनुअल एग्जाम की। और इस एनुअल एग्जाम की तैयारी में अब है वो ये पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जी। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर लिख दिए हैं और इसका आंसर है ये, ए तत्व यानी कि एलिमेंट। देखिए इसका आंसर क्या है, एलिमेंट, तत्व। चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड? केमिकल कंपाउंड इनमें से कौन सा है? चलिए बताइए। एक ही स्टूडेंट बार बार ना करें, नहीं तो फिर आपका जो क्या बोलते हैं चैटिंग है वो हाइड हो जाता है। एक बार में एक ही स्टूडेंट चैट करके बताएं इसका आंसर क्या देते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ए है एयर, बी है ऑक्सीजन, सी है अमोनिया और डी है पारा यानी मरकरी। क्या आंसर देने वाले हैं आप बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर जी। बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं और सबका नाम ले पाना मुश्किल है, इसलिए कि मैंने कहा ना आपको कि जी बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है अमोनिया। अमोनिया NH3 जिसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है, वो कंपाउंड होता है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्जलेस पार्टिकल? चार्जलेस पार्टिकल कौन सा है? चलिए बताइए। ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। हाँ जी, हाँ जी, काफी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चों का राइट भी हो रहा है। काजल है, योगेंद्र है, रश्मि है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, वो है न्यूट्रॉन सी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, चलो बताओ। सारे बच्चों को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में भी आता है। अब यहां पर न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? वॉज डिस्कवर्ड टू बी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ए है थॉमसन, बी है निल्स बोर, सी है रदरफोर्ड एंड डी है फैराडे। बताइए किसने इसकी खोज किया था जी। काफी बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं बेटा। एक कितना आंसर आप राइट दोगे वो बताना जरूर, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने राइट दिए। इसी तरह के सारे क्वेश्चन का आंसर या सारे इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उनके हम सीरीज चालू कर रहे हैं प्राइम हैप केमिस्ट्री में, प्राइम हैप क्लासेस में। प्राइम हैप क्लासेस पे हम ये जरूर करेंगे क्योंकि अभी दिवाली आ गया था बीच में, इसलिए हमने कुछ नहीं ले पाया था। हमने आपको बोला था कि प्राइम हैप क्लासेस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने राइट दिए हैं। विकेश है, पिंकी है, संजीव है, ओके, राहुल, विनय, विकी, कृष्णा। चलिए थॉमसन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल्स है। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल्स है, किसका एंटी पार्टिकल्स है? हुज एंटी
यहां पर हुज एंटी पार्टिकल्स इज प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसका, यहां पर देखिए हुज एंटी पार्टिकल्स इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल्स है? एंटी पार्टिकल्स, चलिए किसका? जी, आंसर मिल चुका है। ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है मेसॉन। किसका? जी, हाँ 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 जी। चलिए साहब, इसमें है ए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। चलिए अब क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? बताइए, किसी तत्व के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन तय करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द, से आज नेट इश्यू है लग रहा है। जवाब मिल गया बेटा सबको? चलिए, हाँ जी, ओके। तो जवाब है इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो सी में था उल्टा ऊपर नीचे हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करती है। एक क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20, एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलो बताओ कौन सा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बोलिए। ए है 2810, बी है 2684, सी है 2882, डी है 2108। कौन सा होगा? जल्दी बोले। हाँ जी, हाँ जी, आंसर दे दो बेटा जल्दी से, बहुत आसान है। आप सबने बोला था ना कि एमसीक्यूज लाइए सर थोड़े सरल, मैंने आज आपके लिए बहुत सरल एमसीक्यूज ले आए हैं ताकि आपको ये ज़रूर लगे कि आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे सरल तो कुछ हो भी नहीं सकता है। जल्दी से लाइक करिए क्योंकि ये क्लास आगे भी आपको देना है, हमें इस तरह की चीज़ों को लेके जाना है और आपको सिखाने वाली भी क्लासेस देंगे, एमसीक्यूज देंगे, क्वेश्चन देंगे, उसका सॉल्यूशन भी सिखाएंगे आपको। फिलहाल आज तो बिल्कुल एमसीक्यूज है, आज तो सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कितने बच्चों ने जवाब दिया है वो देख लेते हैं। जी, जी चलिए जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए। इसका आंसर क्या होगा मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जल्दी से। लंबा लंबा आंसर ना दें, छोटा सा बस ए बी बस लिख दें। जो ए लिखना है तो ए लिखो, बी लिखना है तो बी लिखो, 2 बार 3 बार ना करें। इससे क्या होता है कि वो चीज़ सही तरह से नहीं आ पाएगा। हाँ चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर मिल गया ना आपको, 2882। ठीक है, नेक्स्ट है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने दिया था, किसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी? बोलिए कौन है? आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड, पॉली, किसने दिया था बेटा? बोलो कौन है इनमें से? चलिए बताइए जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है। लाइक करना भूल गए हो लगता है। आज की क्लास बिल्कुल लाइक करो ताकि आगे जाकर के भी ऐसा ही कुछ क्लासेस देते रहें। कल तो टॉपिक वाइज हमारी क्लास होने वाली है, कुछ टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे, वो टॉपिक क्या होगा आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर है बी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो परमाणु का भाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम? एटम का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा? जल्दी से बताएं कौन सा नहीं है। जी वेरी गुड,
बेटा तुक्का नहीं मारेंगे, सबसे अच्छी बात है कि तुक्का नहीं मारेंगे। तुक्का मारेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप इसका जवाब दें। कौन सा बच्चा दे सकता है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। कबीर भी आया, विशाल भी आया, सूरज, मुकुल, दीपक, विशाल, पूजा, बेबी, चलिए लोकेश, राजा जी, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। और जल्दी से लाइक करो, लाइक करना भूल गए हो लगता है। ठीक, चलते हैं। तो इसका आंसर है फोटोन। फोटोन जो है किसी परमाणु में नहीं होती, वो तो वेव्स हैं, यानी विकिरण है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है बताएंगे। पंकज मीना भी आया हुआ है, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, लेकिन लाइक दिख नहीं रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, आपके एग्जाम में काम आएंगे। बताओ कौन सा होगा, एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी? क्या आंसर होगा? रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो है क्यूरी। बिल्कुल आसान। चलें अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गामा रेज किससे बनी होती है? इनमें से बताएंगे कि गामा रेज किससे बनी होती है। एक मेजॉन पार्टिकल है, न्यूट्रॉन कण है, न्यूट्रिनोज है, न्यूट्रिनो पार्टिकल है, या हिग्स बोसॉन है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। हां जी, हम देख रहे हैं कि लाइक कम आ रहे हैं। और हां, आपको एक बात साथ ही में बता देता हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही में बता देता हूं मैं आपको कि सारे स्टूडेंट इस बात पे जरूर ध्यान रखें कि प्राइम हैप क्लासेस में जो है एमसीक्यूज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी तीनों का हम देने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा एक बात और, अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और क्रैश कोर्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे इस नंबर पर जो नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करें ताकि आपको क्रैश कोर्स मिल सके। कल सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कॉल करें और अपना एडमिशन कराएं। बहुत ही कम फीस है और इसमें करेंगे तो बहुत बड़े फायदे होंगे आपको। तो मैंने कहा अगर आपको सक्सेस होना है और कम टाइम बचा हुआ एग्जाम का, तो उस कम टाइम पे हम क्रैश कोर्स के थ्रू हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ देने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों को, और सारे सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए और हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप एक बार देख लो। फिलहाल आप इसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने दे दिए हैं। आंसर क्या है बेटा? चलिए, तो ये गामा किरणें जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? इसमें से आप बताओ हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, जिनमें से कौन कौन का आपको याद है नाम में, और इनमें से एक बताओ जो आइसोटॉप नहीं है हाइड्रोजन का। चलिए बताइए इनमें से। ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी है ट्राइटियम और डी है ट्रांसियम। तो इनमें से कौन सा जो है नहीं है क्या आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि कौन सा नहीं है। बिल्कुल यस, बहुत बढ़िया बेटा। बिल्कुल लाइक करो, लाइक करो, क्योंकि लाइक करोगे हमारी एनर्जी बढ़ती है, और जब हमारी एनर्जी बढ़ती है तो और भी पढ़ाने का मन करता है, और भी चीजों को देने का मन करता है। जो एक एक स्लाइड बनते हैं उसमें काफी मेहनत लगते हैं, आप सबको पता होगा। एक एक क्लास के लिए पीछे काफी लोगों का मेहनत लगता होगा, यह भी आपको पता होगा। तो भाई लाइक तो बनता है। चलिए बताइए क्या होगा जी। चलिए जल्दी करिए, इसका आंसर है ट्रांसियम। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हाँ जी, चलिए बोलिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है
Cl1735 और Cl1730 कितना लिखा है? 37। ये जो लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये क्या है, ये है क्या चीज? समावयवी यानी आइसोमेरिक है, समस्थानिक आइसोटॉपिक है, समाकृत यानी न्यूट्रल, और डी है समभारिक आइसोबार। क्या है ये? क्या आंसर देंगे? बस ए बी सी डी देना है बस, है ना। जैसे ए लिख रहे हो तो ए ही लिखना बेटा ना, ऐसे नहीं कि ए ए ए ए, आप ऐसे ना लिखें। इस तरह से लिखेंगे ना तो वो जो है चैटिंग रीड नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं और इसी वजह से उसका जो चैट कर रहे होते हैं वो हाइड हो जाता है, वो दिखता नहीं, तो उसका नाम भी नहीं आता है फिर इस टाइप से। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या है ये? ओके, जीवन, सुनीता, यस, आशिफ, उमेश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा समस्थानिक आइसोटोप्स है, क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर इक्वल है, बराबर है। ओके, एटॉमिक नंबर समान होते हैं मतलब आइसोटोप होते हैं, समभारिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या होगा? बोलिए। आयनों से बने हुए कोई कंपाउंड होगा तो उसका क्या बोलेंगे? कौन सा कंपाउंड होगा? किस टाइप का कंपाउंड होगा? ए इलेक्ट्रिकल, क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजक कंपाउंड, यानी कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसको लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। थोड़ा सा बहुत सारी चीजें इसमें गलत तरह से प्रिंट है तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। ये तो ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये लिखा हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नहीं नहीं नहीं, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये है कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, और ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बोलो क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन सा होगा? बोलिए जल्दी से जी। सबका आंसर आ रहा है, मस्त साफ सुथरा आंसर दिख रहा है हमें, और वो आंसर है यस। तो इसका आंसर होगा आयनिक है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट है। ए ऑप्शन राइट है बेटा। कुछ बच्चों ने तो ए बी सी दोनों लिख दिए हैं, ऐसा नहीं होता ना। फिर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? विद्युत संयोजी बंध किस में है? इनमें से बताइए। ये सारी चीजें आपको प्राइम हैप क्लासेस में मिलेगा। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका टाइमिंग भी बताया जाएगा। ये यहां पर मिलेगा। जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के लिए हमने एक अलग से चैनल, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी सब्जेक्ट आएंगे, साथ में और भी कुछ सब्जेक्ट आएगा, और इसमें हम 11th 12th के साथ साथ हम 9th और 10th की भी क्लास आपको यहां पर देने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बस ऐसा लिखेंगे, या प्राइम हैप नोट्स के नाम से भी देखेंगे, प्राइम हैप केमिस्ट्री के नाम से भी देखेंगे, तो वो चैनल खुल जाएगा। वही चैनल है जो क्या है आपको मिलने वाला। इस चैनल में ये सारी बातें हैं और एमसीक्यूज इसी में आने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा मत। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से किस अणु में, क्या लिखा है, किस अणु में विद्युत संयोजक बंध है? इसमें किस में विद्युत संयोजी बंध है? सारे बच्चों ने देख लिए होंगे, क्या आंसर होगा? यस, बहुत सही आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने, जैसे सूरज ने आंसर सही दिया था, और बहुत सारे बच्चों ने नाम नहीं बोल पाऊंगा। CaCl2, जिसमें आयन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पार्ट होते हैं, वो होता है क्या चीज? विद्युत संयोजी यौगिक, और इसमें है Ca+2 Cl-1। चलिए नेक्स्ट, एथिलीन अणु की आकृति होती। एथिलीन, आप में से बच्चा बताओ कि एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा? चलिए बताइए, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि एथिलीन का फॉर्मूला बताओगे तो फिर हम आगे बातचीत कर सकते हैं। बोलिए, तभी तो समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, उसकी आकृति यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा। शेप नहीं, शेप भी बोल सकते हो, आकृति बोल सकते हो, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो।
स्ट्रक्चर क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से, क्या होगा स्ट्रक्चर इसका? हाँ जी, हाँ तुक्का नहीं मारेंगे बेटा, आंसर दे। हाँ, एथिलीन का फॉर्मूला बच्चों ने बता दिया है, C2 और क्या, H4। यस, और C2H4 में डबल बॉन्ड है इस तरह से, और इसमें हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ये समतली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। यानी कि आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं, उसमें ये समतली त्रिकोणीय संरचना, प्लेनो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये राइट होगा बेटा। ये समतली त्रिकोणी, ये ऊपर नीचे दिख रहा है, एक्चुअली ऐसा हो गया है, बाकी वही है आंसर, यही आंसर है ना। सी ऑप्शन लिख दिया है, सी ऑप्शन जो यहां पर सी की जगह पे है। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, रैखिक संरचना वाला अणु है, इसमें से कौन सा है जिसकी स्ट्रक्चर जो है लीनियर होगी, सीधी होगी, रेखीय संरचना में होगी? बताएंगे आप लोगों में से, बोलिए जी। राहुल बताओ बेटा, सचिन, रोशनी, डॉक्टर अब्बे, क्या नाम है मैंने देख नहीं पाया, अब्दुल्ला अगर कुछ होगा देख नहीं पाया, आशीष, अरुण, विपिन, आलोक, पूजा, नरेंद्र, योगेश, बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, रेखीय संरचना होगा, एक बच्चे ने पूरा नाम भी लिखा है, वो होगा CO2 में, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, द टेंडेंसी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन दान करने की वो प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, बी है रिडक्शन, सी है कैटालाइसिस, और डी है अभिप्रेरण, मतलब होता है मोटिवेशन, एक तरह का। चलिए हो गया, तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो इसमें ए है ऑक्सीडेशन, ओके राइट। नेक्स्ट है OF2 में ऑक्सीजन की वो प्रमोशन, क्या बोलते, प्रमोटर कहलाता है ना, ये जो लिखा हुआ है इस जगह पे, ये इस जगह पर आप अभी प्रेरण लिखा, प्रमोटर भी लिख सकते थे इस जगह पे। नेक्स्ट है OF2 में O की ऑक्सीडेशन नंबर, बच्चे बताओ बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा O का, जल्दी से। +2, -2, +1 एंड -1 क्या होगा? और दिवाली के बाद पढ़ाई फिर से चालू हो गई है, फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, फिर से अब अपने रूटीन पे आ जाइए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो पूरी कोशिश करिएगा ताकि हम काम कर सकें, जल्दी बोलिए। हाँ जी, तो इसका आंसर होगा ये +2। OF2 में O की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, क्योंकि O की तुलना में फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव तो हुआ, प्लस चार्ज आया, साथ में इसमें 2 चार्ज होगा, 2 वैलेंसी दिखा रही है, मतलब होगा +2। अब ये कैलकुलेशन में आपको पता चल जाएगा, कि कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। अब मैं आप सबको यही कहूंगा कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अब इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और पूरी जानकारी मैं कल देने वाला हूं क्रैश कोर्स के बारे में। तो आप सब कॉल करके पता लगा सकते हैं, सुबह 5 बजे से शाम को, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबकी पढ़ाई अब बेहतर होने वाली है क्रैश कोर्स के साथ। और क्रैश कोर्स में सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, और बहुत ही कम फीस भी है, और सारी फैसिलिटी जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए हमारे कोर्स के साथ जुड़ने के लिए। और क्रैश कोर्स मास्टर एग्जाम मास्टर कोर्स है। एग्जाम मास्टर कोर्स के लिए विद्याकुल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, आप वहां पर जा करके उस लिंक पे जा करके आप हमारे कोर्स से एनरोल करिए। तो चलिए आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करेंगे, आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे।
हमने कुछ एक क्वेश्चन लिया और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, वो जरूर बताइए हमें। चलिए, आज मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर राइट हुआ है। 20 में 20 राहुल कुमार कह रहा है, और बताते जा बेटा। हाँ जी, 20 में 20 राहुल कुमार का है, और किस में कितने में 20 में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं? चलिए, राहुल कुमार तो क्लियर है, और बाकी स्टूडेंट बताओ कि कितने राइट हुए हैं तुमसे। ठीक, बोलते जाओ जल्दी से। हाँ जी, फीस कितनी है फोन करके बात कर लीजिएगा, बहुत सिंपल फीस है, कोई टेंशन लेने बात नहीं है। आज तो मजा आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन राइट हुए हैं सबके। किसी ने लिखा है 14, किसी ने 17, किसी ने 19। तो मतलब यह है कि आपको यह नॉलेज में था। और ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए आप आइए हमारे कोर्स के साथ। हमारे एक चैनल है जिसमें एमसीक्यूज रेगुलरली होता रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की क्लासेस होंगी। तो चैनल का नाम आप मुझे बता सकते हैं, अगर गैस कर सकते हैं तो बताइए चैनल का नाम क्या है। वो है प्राइम हैप क्लासेस। और दूसरी बात, हम जो कंटिन्यू कर रहे थे ना, जो चैप्टर जो कंटिन्यू हो रहा था लाइव में, वो सब कंटिन्यू होगा। तो कल से आप भिड़ जाइए तैयारी में, और आज से ही भिड़ जाइए अपनी क्लास की तैयारी में, क्योंकि दिवाली तो मन गई, दिवाली हो गया, दिवाली के बाद अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।